जहाँ थोड़ा सा हाँ संशय रहता है, ओहो इनका लड़कवे जो उन्होंने कहा था गुरुजी या आ जाई तो का हो। अरे भैया हजारन ठो सवाल पूछे का परा है, ये काहे आ जाई है, ये काहे आ जाई, काहे महेश्वर सूत्र कितने ये क्यों नहीं पूछेगा, और कितने सूत्रों में स्वर गिने गए हैं ये काहे नहीं पूछेगा, हल प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं ये क्यों नहीं पूछेगा, अच में कितने, ये इतना पूछने को बचाए वो इतने भर क्वेश्चन बाकी है। लिख दे भैया 14 महेश्वर सूत्र हैं तो 14 इत्संज्ञक होंगे बस, जय राम जी की, समझ गए। हाँ तो और कहीं नहीं संदेह होता लोगों को, बस वहीं संदेह होगा जहाँ हम कहेंगे भैया ये भी हो सकता है, तो कहीं से परीक्षा में आ जाएगा तब का लिख देंगे, कहीं परीक्षा में यहाँ भर आएगा, तुम जानते हैं परीक्षा में यहाँ भर आएगा, अब आएगा तो लिख के चले आओ 14 बता तो रहे हैं, और फिर देखा जाएगा लड़ा जाएगा, क्या दिक्कत है, समझ गए। एक में जो का है वो अनुबंध है, एयोंग में जो अंगा है वो अनुबंध है, अयौच में जो चा है वो अनुबंध है या इत है, इत कह लो अनुबंध कह लो। हाँ जैसे तुम्हारा घर में क्या नाम है, अमन, और यहाँ का नाम है अमित, तो देखिए घर में अमन है और अमित है, तो अमन अमित दो लोग हैं, नहीं एक ही है, जो अमन है वो घर में अमन है? और यहाँ अमित है, और इनकी गर्लफ्रेंड इनको अम्मू अम्मू कहती है, और अमन को कहते हैं और अमना, कार अमुआ अमुआ अमुना अमना पपुआ कलुआ जो भी। तो देखिए सब लोगों का अपना अपना घर में कुछ दूसरा नाम होता है, मम्मी किसी और नाम से बुलाती हैं, पत्नियाँ किसी और नाम से बुलाती हैं, गर्लफ्रेंड किसी और नाम से बुलाती है, तो लेकिन वो व्यक्ति थोड़ी बदल गया, कॉलेज स्कूल जाता है तो अपने स्कूल वाले नाम से जाना जाता है, घर में रहता है तो मम्मी उसको लल्ला कहती है, किसी को पप्पू कहती है, किसी को चप्पू कहती है, वो मम्मियों का नाम अपना अलग वो रखा रहती है, मुन्ना है हमार, लल्ला है हमार, राजा है हमार, है ना। और यदि आप स्कूल में जाते हैं तो आपका दूसरा नाम लिखा जाता है। तो ऐसे ही जो अनुबंध हैं वही इत है। मैं आपको ये बता रहा था कि अनुबंध इनका स्कूली नाम है, घर में बुलाने का निक नेम इत है, इन वर्णों का निक नेम क्या है, इत है। हाँ प्यार से भी बहुत सारे लोग बुलाते हैं लोग, हैं प्यार से भी, औ छमिया, औ पपिया, औ लुलुरिया, हमारा लुलुरिया यहाँ हमारा छुलुरिया यहाँ हमारा भुलुरिया है। तो ये जो प्यार के नेम है तो वो भुलुरिया छुलुरिया नहीं है, आप उसको मारे अति स्नेह के कारण, अति प्रेम के कारण, दुलार के कारण कह रहे हो, समझ गए हो। अम्मू, हाँ इनकी वाली क्या कहती है, अम्मू, अम्मू माई जान, अम्मू माई जान। हाँ तो मोबाइल में सेव है इनके ना, तो फ़ोन आ रहा था तो हम देख लिए, लिखा था अम्मू माई जान, तो हम समझ गए कि हाँ कोई जान वाली होगी। खैर ये मैं हंसने के लिए नहीं कह रहा हूँ, कौन तुमका जनता को है, तो नीचे बैठे है तो हम मोबाइल में मुंह दिखाते नहीं, हमारे दिखाते है, तो लड़का सोची केका का, तो कहा था जगह कहा था, ठीक है अपना मौज में रहो बस। में बच्चे की किलकारी नहीं गूंजती है, वो घर घर थोड़ी ना है। इसीलिए देखिए कितना लोग आदमी प्रयास करता है कि कोई बालक भगवान का स्वरूप होते हैं हमारी भारतीय संस्कृति में। बोलिए चाहे जितना लड़का रोवे करता है, जैसे मरता है नहीं मरता है, प्यार करते हैं, लुल्लू है बुल्लू है, कितना देखो, कभी दादी अम्मा लेंगी, कभी बाबा लेंगे, कभी बड़े पापा लेंगे, कभी भाई लेगा, कभी महतारी लटकाए रहेगी, बड़ा रुलार रहता है, पूरे घर में वो राजा रहता है। बोलो हाँ या ना। तो मैं इस संज्ञक बता रहा थी, सब बच्चे हैं, इनको सब दुलार कर रहे हैं, सब प्यार कर रहे हैं, आ भैया कपै कया हल्का शक्सर कर रहा के लुला रहे, सर सर प्रत्याहार में शक्सर कर रहा आएगा। आप समझ गए। तो मैं न सोचेगा कि हाँ राम ये बड़ा मजाक करता है, मजाक इसलिए नहीं करते बेटा, आप देखो संस्कृत वाले तो हो नहीं, हाँ संस्कृत वाले हैं तो बड़ा अच्छा है, पर भैया यूपी टेट में तो गैर संस्कृत वाले भी पढ़ रहे हैं, वो साइंस वाले भी पढ़ रहे हैं, मैथ वाले भी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश वाले भी पढ़ रहे हैं, तो उनको तुम्हारा इस संज्ञक कैसे पता चलेगा। जो लोग संस्कृत वाले हैं उनको तो इस संज्ञक बता दो, बस बात खत्म है, उनको तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं, वो तो सब जानकार व्यक्ति हैं। मैं अपनी इस क्लास को 0 लेवल के व्यक्ति के लिए पढ़ा रहा हूँ कि जो कभी संस्कृत पढ़ा ही नहीं है। अब उसको समझ में आ जाएगा कि ये सब जो लास्ट में हलंत वाले वर्ण हैं ये प्रत्याहार बनाने के लिए हैं। अब सवाल आपसे पूछ लेगा कि ये जो माहेश्वर सूत्र हैं इनके अंत में जो हलंत वर्ण है वो क्या है, तो बोल देना संज्ञक वर्ण है या अनुबंध वर्ण है। क्या जरूरत है इनकी, बोल देना प्रत्याहार बनाने के लिए। तो बोले प्रत्याहार में गिने जाएंगे कि नहीं गिने जाएंगे, बोलो नहीं गिने जाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई। और